सत्ता पक्ष में ऐसा होता भी है। कई लोग मांगते हैं टिकट, अब उसमें किसे मिलेगा ये हम कहने में सक्षम ही नहीं। सत्ता में वापसी होगी। लोकतंत्र में कोई हिंदुत्व नहीं होता है, आम आदमी का वोट होता है और आम आदमी अपने वोट का कहाँ इस्तेमाल करता है, ये मेन है, हिंदुत्व का मतलब है। योगी जी तो प्रचार कर रहे हैं कि जो है आ रहे हैं भगवाधारी, फिर ये क्या है? नहीं, भगवान पीले कपड़ा पहनना या हरे कपड़ा पहनना, पीले कपड़े का पहन के कोई कहा मैं हिंदू हो गया, हरे कपड़े पहन के कोई कहा कि मुसलमान हो गया, मैं इस पे से बिल्कुल मेरी कोई सोच भी नहीं है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना पांडे जी। मैं आपको बता दूं ये नवाबगंज नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं। और बात करें इनकी पत्नी की, इनकी जो हमसफ़र हैं वो भाजपा से जिला अध्यक्ष भी रही हैं। आज हम उनसे चुनावी चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में जो उठा पटक जो देखने को मिल रही है, लगातार जो है भाजपा नेता पार्टी से बाहर होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा इस पर? देखिए, फर्क तो दूसरी बात है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब जब चुनाव होंगे वो होते हैं तब तक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के यहाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं। बीजेपी ने भी बहुत से लोग तोड़े और ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति यह है कि वो तो कई दलों में हर जगह से होते हुए आप पहुँच रहे हैं। ऐसा कोई दल नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो उसको अटेंड नहीं किया हो, चाहे बासपा हो, चाहे सापा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। जानना चाहेंगे, भाजपा का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या कहेंगे इस नारे को लेके? नहीं, मैं इसके समर्थन हूँ, सबका विकास होना चाहिए। और आज ऐसा हो रहा है, जो राशन पानी मिल रहा है वो सबको एक साथ मिल रहा है। जानना चाहेंगे, योगी जी ने जो अभी हाल ही में एक चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें जो कहा था 80 बनाम 20, तो वो 80 बनाम 20 पे जो चुनाव होगा वो किस तरह से होगा, क्या उनकी रणनीति है ये? देखो, इस विषय पे मैंने तो वो इंटरव्यू सुना नहीं, वास्तविकता ये अब क्या मालूम किस एंगल से उन्होंने किसके लिए कहा। आपका कहना यह है कि मुस्लिमों के लिए कहा, मेरा कहना यह है मौर्यों के लिए कहा। मतलब बहुत सी बातें हैं, इसलिए हम ये निश्चित नहीं कर सकते उन्होंने क्या कहा, एंगल कौन सा था उनका, ये हमें नहीं निश्चित है। आप मानते हैं आपकी पार्टी में, भाजपा में जो है भ्रष्टाचार कम हुआ है? हम तो ये मानते हैं कि योगी और मोदी इनमें तो कोई भ्रष्ट नहीं है, यही तो खासियत, तभी तो सरकारें चलती नहीं। और इनके ईमानदार होने से, जब कैप्टन ईमानदार है तो बाकी खिलाड़ी भी सब ईमानदार हैं। भाजपा वाले लगातार ये कहते हैं कि राशन जो है सबको दिया जा रहा है, तो क्या राशन में घटतौली हो रही है इस समय? नहीं, हमने देखा है जगह जगह राशन की दुकानों पे जो है पर यूनिट 5 किलो की बात तो कही जाती है, लेकिन उसमें भी घटतौली है। फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ऐसा है, मेरा तो राशन कार्ड बना नहीं है और मैं कभी उधर गया भी नहीं हूँ। अब आपने ये बात कहा है कि घटतौली हो रही है, तो मैं कल से उसके बारे में देखूंगा। एक बात और जानना चाहेंगे, इस समय जो राजनीति चल रही है और इस समय नवाबगंज में भी कई लोग टिकट के दावेदार हैं, तो क्या कहेंगे? तो दावेदार तो कई लोग मांग रहे हैं टिकट, और सत्ता पक्ष में ऐसा होता भी है। कई लोग मांगते हैं टिकट, अब उसमें किसे मिलेगा ये हम कहने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई स्थिति नहीं है, ना हमारी टिकट तक पहुंच है और ना हम उसमें एक्टिव भी नहीं कि हम किसी से कह रहे हो आपको टिकट दिलवाएंगे। तो क्या आंकड़े आपके, बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमें मालूम है कि सत्ता में वापसी होगी, क्योंकि कार्य बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं, विरोधी लोग भी डर पा रहे हैं। आप किसी विरोधी से बात करो, अरे कहने राशन पानी, वो राशन मिल लो भाई, उसकी बड़ा उसमें भगदड़ मची हुई है और हर आदमी के दिमाग पर जोर पड़ा हुआ है। ये मजाक बात नहीं थी कि हर आदमी को मतलब हिसाब से सबको फ्री दिया जा रहा है, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। श्रमिकों को 1,000 रुपये दिया जा रहा है, मतलब वृद्धाओं की डबल वो कर दिए, इतनी सुविधाएं दे दी हैं। आज तक हमने ऐसा सुविधाओं से युक्त चुनाव ही नहीं देखा है, तो हम जीतेंगे क्यों नहीं? तो क्या मानना है आपका, जो है आपकी पार्टी जो है हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो हिंदुत्व के नाम पे
जीतेगी या फिर जो है विकास के मुद्दे पे? देखो लोकतंत्र में कोई हिंदुत्व नहीं होता है। आम आदमी का वोट होता है और आम आदमी अपने वोट का कहाँ इस्तेमाल करता है, ये मेन है, हिंदुत्व का मतलब है। नहीं, योगी जी तो प्रचार कर रहे हैं कि जो है आ रहे हैं भगवाधारी, फिर ये क्या है? नहीं भगवान पीले कपड़ा पहनना या हरे कपड़ा पहनना, पीले कपड़े का पहन के कोई कहा मैं हिंदू हो गया, हरे कपड़े पहन के कोई कहा कि मुसलमान हो गया, मैं इस पे से बिल्कुल मेरी कोई सोच भी नहीं है। नवाबगंज के आपके क्या आंकड़े बोल रहे हैं इस समय? नवाबगंज सीट हम जीतेंगे। अंकल, आप पहले चेयरमैन रहे थे नवाबगंज से, आप काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या कोई बदलाव हुआ है? हाँ बिल्कुल बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है, धन का उपयोग नहीं होता था उस समय, कतई कोई नहीं। कार्यकर्ता आता था, एक कप चाय पी, दो बिस्कुट खाए और चला गया, फिर रात भर चीख रहा है, पुकार रहा है, नारेबाजी कर रहा है। तो और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस चुनाव में सिर्फ 3500 रुपये से ही चुनाव जीता था। 3500 रुपया, मतलब चुनाव के बाद जो जुलूस निकला उसमें जरूर 2-3 हज़ार रुपया खर्च हो गया। इसलिए मैं मानता हूँ 6,000 रुपये में मैं चेयरमैन बना। आप मेंबरी तक तो नहीं बन सकते 6,000 रुपये में। इतना पर उस समय लोग अपने नेता से प्यार करते थे। आज नेता से नहीं, नेता की जेब से प्यार करते हैं। तो इस समय जो राजनीति है, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? अरे भाई मैं तो कहता हूँ लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार है। जानना चाहेंगे, आपकी जो हमसफर, आपकी पत्नी भाजपा से जिला अध्यक्ष भी रही थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे वो मेरी हमसफर थी और लोग नवाबगंज की जनता का ये कहना था कि मुन्ना पांडे अगर चेयरमैन के जीते तो बिमला शुक्ला का योगदान है। मैं उतना वोट नहीं मांग सका था, लेकिन मेरी पत्नी हर गली हर घर में उसने दस्तखत दी और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज उन्हीं के बल पर मैं उस समय चेयरमैन बन बैठा। यहाँ पे जो हमसफर है, उनकी पत्नी है बिमला शुक्ला जी, जो भाजपा से जिला अध्यक्ष भी रही थी, हमारे साथ इस समय बैठी हुई हैं, पास में है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। आंटी, जानना चाहेंगे आपके राजनीति का सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ था और जो है किस तरह से शुरुआत की थी आपने? हमने आंदोलन में हम गए थे सन 80 में बम्बई। वहाँ से हमें जागृति हुई कि हम भी मतलब अपना सहयोग दे सकते हैं पार्टी के लिए, और हमारे अंदर मतलब काम करने की एक मतलब जोश आया और हम काम करने लगे पार्टी के लिए। तो आप जो है बीजेपी में ही शुरू से थी या आपने किसी और पार्टी में भी काम किया? नहीं, बीजेपी में थे। कई आंदोलन में हमने भाग लिया, दिल्ली में आंदोलन में गए, आगरा आंदोलन में गए, कई आंदोलन में हमने भाग लिया और बराबर। और उसी पीरियड में हमें फिर महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। पहले जिस तरह की राजनीति हुआ करती थी और आज की जो राजनीति है, तो क्या आपको कुछ लग रहा है इसमें क्या बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव है। हमने बस से सफ़र करके राजनीति की। आज गाड़ी मोटर जिस पे नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति करने का दौर ही आ गया कि जिस पे गाड़ी है, मोटर है, अपने खर्च के लिए, जेब खर्च के हैं, तभी वो कर सकता है। अब उस ज़माने में हमने कोई पैसे से कोई मतलब नहीं था। हम अपने बस से जाते थे और राजनीति करते थे। आंटी, अभी आपने कहा था आपने कई आंदोलनों में जो है भाग लिया था। कोई एक आंदोलन बताइए जिसमें आपने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी हो। राम जन्मभूमि में मैं जिस समय मेरे पति चेयरमैन थे, उस समय पुलिस ने ताला तोड़कर मेरे पति को ले गए और मैं रह गई। फिर मुझे भी ले जाना चाहते थे, मैं हट गई और उसमें मेरा पूरा परिवार राम जन्मभूमि में जेल गया और मैं अकेली रह गई। मैंने फिर बाद में जो क्षेत्र से लोग आते थे उनका नेतृत्व करके मैंने उन्हें मतलब जेल में पहुंचाया और मैं सक्रिय रही बराबर। और बाद में मैं 8-10 दिन बाद फिर मैं महिलाओं को एकत्र करके फिर मैं स्वयं जेल गई और 15 दिन जेल में रही। 20 महिलाएं, 5 बच्चे, 25 लोग हम लोग 15 दिन जेल में रहे। आंटी, आज के समय में अभी बीजेपी की सरकार है और अटल जी के समय में भी जो है बीजेपी की सरकार थी, तो अटल जी की सरकार और आज की सरकार में आपको कोई बदलाव दिखा? हाँ, बदलाव है। अटल जी की सरकार में भी मतलब स्वच्छता थी और वो था, पर आज जो सरकार है उसमें बाहुबल पैसे का ज़्यादा है बस। और उसमें उस समय इतने पैसे का और कार्यकर्ता इतना पैसे के लिए नहीं भागता था।
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात कही जाती है, क्या लगता है आपको? हाँ, सबका साथ है, सबका हिंदू मुस्लिम सबका साथ चाहते हैं। हम लोग साथ साथ जो भी राशन या कोई चीज़ बट रही है, किसी को भेदभाव से नहीं बट रही। अब किसान के लिए है तो किसान मुस्लिम भी हो सकता है, किसान कोई और जाति का भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं है कि हम जाति के आधार पर उसे कोई सुविधा दे रहे हैं। पार्टी तो कह रही है कि हम चुनाव जो है हिंदुत्व के नाम पे लड़ेंगे। हिंदुत्व के नाम पर हिंदू तो सभी हो सकते हैं, कोई यही थोड़ी है कि हिंदुत्व के नाम पे लड़ेंगे तो मतलब और कोई किसी का वोट हमें ले नहीं सकते। सबका साथ चलने की इच्छा है। सबके साथ की जो बात कही जा रही है, अभी एक ट्वीट आया था डिप्टी सीएम का कुछ समय पहले कि काशी अयोध्या का निर्माण जारी और मथुरा की तैयारी है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? वहाँ तो हो चुका, जो राम जन्मभूमि का जो हमारा आंदोलन था वो पूर्ण हो चुका। अब मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हाँ वहाँ भी उसका उद्धार हो। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना पांडे जी और उनकी हमसफर, उनकी पत्नी भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष बिमला शुक्ला जी। इनसे अभी हमने चर्चा की। इन्होंने जो है पहले की सरकार में और आज की सरकार में जो बदलाव हुए हैं सारी बातें बताई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको अपने इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। बने रहिए परवेज अंसारी के साथ। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।